दो दिन पहले भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग हुई जहां पे एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया। क्या इससे भारत चीन सीमा के ऊपर शांतता निर्माण होगी? जिस तरीके से जमीन पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे लग रहा है कि शांतता निर्माण होने में अभी बहुत समय लगने वाला है, बल्कि जमीन के ऊपर जो चाइना की जो आक्रामकता है ये बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो ऐसे लगता है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये अभी काफी समय चलने वाला है। जब तक लद्दाख का सवाल है, आपको पता है कि लद्दाख में नवंबर के पहले हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, जिससे वहाँ पे काफ़ी जगह पे 30 फीट 40 फीट इतनी बर्फ गिरती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, टेम्परेचर -30 से लेकर -40 तक चला जाता है। विंड चिल फैक्टर यानी कि जब हवा जोर से बहती है तो उससे भी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो वहाँ जो ट्रुप्स रहेंगे लड़ाई के लिए, उन्हें एक हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर करने के जगह के ऊपर एक विंटर वॉरफेयर के अंदर भी किस प्रकार से लड़ाई करते हैं, इसका भी मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विंटर वॉरफेयर के लिए इन हाई एल्टीट्यूड जो हमारी फौज है ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ग्लोबल टाइम्स और चाइना के कुछ मीडिया के अंदर इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि शायद इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स यानी कि जो सप्लाई चेन है ये एडिक्वेट नहीं है और शायद इंडियन आर्मी यहाँ पे पूरी तरह से लड़ाई ना कर पाएगी। ये बिल्कुल गलत है। इंडियन आर्मी इज मोर देन केपेबल ऑफ फाइटिंग अ फुल फ्लेज्ड वॉर इवन इन विंटर्स इन ईस्ट लद्दाख। ईस्ट लद्दाख में इंडियन आर्मी विंटर के अंदर भी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे माना जाता है कि जो सेना होती है वो अपने पेट के ऊपर चलती है। आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक। इसलिए लॉजिस्टिक्स या आर्मी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसके अंदर है सोल्जर्स की क्लोथिंग जो विंटर्स के लिए ठीक होनी चाहिए, जिसके लिए है उनका राशन जो विंटर्स के लिए सही होना चाहिए, उनके वेपन्स की एम्यूनिशन, वेपन्स को मेंटेन करने के लिए लुब्रिकेंट्स और अलग अलग प्रकार की चीज़ें। इसके सिवाय एम्यूनिशन को स्टॉक करने के लिए ठीक जगह, पानी को रखने के लिए जगह, जो सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं उनके बंकर्स के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल ही ज़रूरी होती है जो पूरी तरह से तैयार हुई है। इसका कारण यह है कि इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड में लड़ने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि कारगिल में हमारी आर्मी हाई एल्टीट्यूड के अंदर है। इसके सिवाय लद्दाख में भी हमारी आर्मी हाई एल्टीट्यूड के अंदर है और अभी नहीं, काफ़ी सालों से। तो इसलिए विंटर के अंदर किस प्रकार से, विंटर के पहले किस प्रकार से मेंटेनेंस की जाए, विंटर के दौरान किस प्रकार से बर्ताव किया जाए, ये आर्मी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और जो हमारी विंटर स्टॉकिंग जो होती है ये जब 6 महीना रास्ता पूरी तरह से खुले होते हैं तब ये की जाती है। और आपको पता है कि हम एक बहुत नसीबवान देश है कि लद्दाख में जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जोजिला पास, जोजिला पास से उतर के जाता है कारगिल के तरफ वाया, और कारगिल के बाद वो जाता है लेह के लिए। तो ये रास्ता, इस रास्ते के ऊपर अभी ट्रैफिक अच्छी तरह से शुरू है और विंटर स्टॉकिंग की स्पीड जो है हमारी बिल्कुल सही है। और ये रास्ता वाया द्रास जाता है, जोजिला के बाद द्रास आ जाता है। और दूसरा रास्ता जो हमारे पास अवेलेबल है वो हिमाचल प्रदेश से जाता है लेह की तरफ, और इसे अभी 2-3 जगह पे हम टनलिंग कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो अटल टनल है, जो अटल बोगदा है, वो बिल्कुल तैयार हो गया है, जिससे इस एक्सिस से भी हम अच्छी तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारी लद्दाख के अंदर बहुत सारे एयरफील्ड्स है, लेह में है, थॉइस में है, कारगिल में है, तो उनका भी इस्तेमाल हम एयर मेंटेनेंस के लिए अच्छी तरह से
कर रहे हैं और विंटर स्टॉकिंग की तैयारियां बिल्कुल 100% फुल हो गई है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से प्लानिंग की है और लॉजिस्टिक्स जो जो जरूरी है वो यहाँ पे लाया गया है। इतना ही नहीं तो ये जो रोड शायद नवंबर के बाद बंद पड़ सकती है, तो उसे कुछ और दिन खुला रखने के लिए हमने वहां पे मॉडर्न जो स्नो क्लियरिंग इक्विपमेंट है वो भी लाई हुई है, जिससे ये रोड जो आमतौर पे नवंबर में बंद होता है वो शायद और 1 महीना चलेगा। जो एक्सिस आपकी जोजिला की है वहां पर, और उसी प्रकार से 1-2 महीना और रोड चलेगी हिमाचल प्रदेश से, यानी कि हमारे पास मेंटेनेंस के लिए और ज्यादा वक्त मिलेगा, जिससे डेली मेंटेनेंस जो है ये चालू रहेगी। इतना ही नहीं तो जो सोल्जर्स जो वहां पे एडिशनल आए हुए हैं, आपको पता है मीडिया में रिपोर्ट आ रही है काफी सारी फौज हमने वहां पे लाई है, वो इसलिए कि वहां पे जो देश की सीमा की रक्षा करने के लिए है वो तो वहां पर है ही, लेकिन अगर चाइना के ऊपर हमला करना है तो जिसे ऑफेंसिव बोला जाता है, तो उसके लिए काफी एडिशनल ट्रुप्स हमने अलग अलग जगह से लाया हुआ है, जिसके बारे में मीडिया में बहुत जानकारी आई हुई है। तो इनके लिए भी जो मेंटेनेंस लगता है ये पूरी तरह से स्टॉक हो गया है और हमारी जो विंटर स्टॉकिंग है पूरी तरह से तैयार है। सोल्जर्स जो यहाँ पे काम करते हैं उनको ECC यानी कि एक्स्ट्रा कोल्ड क्लाइमेट में इस्तेमाल होने वाला क्लोथिंग लगता है, वो अच्छी तरह का है और हमने बहुत ही अच्छा क्लोथिंग हमारे सोल्जर्स के लिए प्रोक्योर किया है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इतना ही नहीं तो जो स्पेशल राशंस लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई कैलोरी डाइट खाना पड़ता है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, तो जो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया हुआ हाई कैलोरी हाई न्यूट्रिशियस राशन है वो भी पूरा स्टॉक हो गया है। यहाँ पे जो हमारी इक्विपमेंट होती है, यानी कि तोहफे, यानी कि आर्टिलरी, रनगाड़े यानी कि टैंक्स, APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इनके लिए जो फ्यूल लगता है वो हाई स्पीड डीजल वगैरह जो लगता है वो भी अच्छी तरह से स्टॉक हो गया है। इनको स्पेशल लुब्रिकेंट्स लगते हैं, ये भी स्टॉक हो गए हैं, और जो भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है वो अभी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इसके सिवाय पानी की जरूरत बहुत ही होती है, तो पानी के लिए हमने अलग अलग जगह के ऊपर बोरवेल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जहां बोरवेल्स पॉसिबल नहीं है वहां पे वाटर पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया हुआ है। और इस चीज के बारे में इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स को इतना अनुभव है कि हम ना कि केवल हमारे ट्रूप्स को पानी दे सके, बल्कि हम जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए भी इसका बंदोबस्त हमने कर लिया है। काफी सारे हमारे एनिमल्स वहां पे होते हैं, म्यूल्स होते हैं, याक्स होते हैं, उनकी भी जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से हो गई है। जहां पे सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स का जो रहना है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बंकर्स जहां से वो लड़ाई लड़ते हैं, ओपन ट्रेंचेस जहां से वो लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरा है जो लिविंग बंकर्स होते हैं, वहां पर भी उसे बिल्कुल फुल्ली हीटेड किया हुआ है, क्योंकि जब टेम्परेचर -30 -40 होता है तो सोल्जर्स को कंफर्टेबली रहने के लिए हीटिंग की जरूरत है। तो इस प्रकार की जो बुखारीज है, सेंट्रल हीटिंग की सिस्टम्स है, हमने काफी सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कि अलग अलग प्रकार है जिसमें बहुत ही सारी इनोवेटिव तरीके हमने अपनाए हैं, जिससे हमारे सोल्जर्स की जो लिविंग बैरक्स है, लिविंग बंकर्स है, अकोमोडेशन है, वहां पे वो पूरी तरह से कंफर्टेबली रहेंगे। इतना ही नहीं तो अगर फायरिंग होती है, चाइना अगर तोफखाने की फायरिंग करता है, तो जो ओवरहेड प्रोटेक्शन लगती है फायरिंग से अपनी रक्षा करने के लिए, वो भी पूरी तरह से तैयार है। हमारी एम्यूनिशन जो लड़ाई के लिए चाहिए वो बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि वहां पे हमारी अलग अलग मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात है, तो उनकी जो अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स है वो भी वहां पे पूरी तरह से स्टॉकिंग की हुई है। और उनके लिए स्पेशल शेल्टर्स लगते हैं, क्योंकि यह एम्यूनिशन अगर आप ओपन में रखे तो यह खराब हो सकता है, तो इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। जब तक सवाल है मेडिकल का, जो इंडियन आर्मी की जो मेडिकल सिस्टम है ये पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है। हमारी जो कोविड-19 या कोरोना, या जिसे मैं चाइनीज वायरस बोलता हूं,
जो दुनिया में पूरी दुनिया की कमर उसने तोड़ दी है, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसका इतना अच्छा मुकाबला किया है कि शायद बाकी के आर्मीज ने, बाकी देशों ने इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ या चाइनीज वायरस के खिलाफ की जो लड़ाई है वो किस प्रकार की जीती जाए। और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है बिल्कुल ही इसके लिए तैयार है। अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर्स है, फॉरवर्ड मेडिकल टीम्स है, फॉरवर्ड सर्जिकल टीम्स है। आपको पता है कि जहाँ पे सोल्जर जख्मी हो जाता है तो उसको वहीं पे जो फॉरवर्ड मेडिकल टीम्स होती है वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देती है। सर्जिकल सेंटर्स जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है वो भी आगे गया हुआ है। जो कोल्ड इलाके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे भी ठीक तरह से वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यानी कि जो विंटर की जो लड़ाई है इसके लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल ही तैयार है। और हमारी एक्सपीरियंस इस विषय में इतनी अच्छी है, हम इतनी दिनों से 99 में कारगिल लड़ाई होने के बाद हमारी ट्रूप लेवल कारगिल में काफी बढ़ गई, तो तब से हम ये कर रहे हैं, इसके पहले भी करते थे। जो हमारा अनुभव है वो किसी को नहीं है। अगर इसकी शॉर्ट में तुलना करते हैं हम चाइनीज के साथ, तो चाइनीज का तो वहां पे हालात काफी बड़ा है। चाइनीज सोल्जर्स अपने पीठ के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आते हैं, वहां पे वो एक्लेमेटाइज नहीं होते। चाइनीज सोल्जर्स ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और वो वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान उनका जन्म हुआ है। तो वो एक अर्बन आदमी जैसे सॉफ्ट होता है वैसे प्रकार का सॉफ्ट है। कंप्यूटर गेम खेलने की आदत, सॉफ्ट लाइफ लीड करने की आदत, लड़ाई ना करने की उनकी तैयारी, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या वीडियो वॉरफेयर या इस प्रकार की लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई करना है, इस टफ वेदर में रहना है, तो वो उनकी बस की बात नहीं है। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि कैजुअलिटी रेट वेदर के कारण चाइनीज आर्मी में आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। इसलिए अभी उन्होंने एडिटोरियल्स लिखने शुरू किए हैं। आज का ही मैं ग्लोबल टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा हुआ है जो इंडियन आर्मी को एड्रेस है। देखिए, आर्मी के लिए कोई एडिटोरियल लिखता है क्या, लेकिन उन्होंने इंडियन आर्मी को एड्रेस करके एक एडिटोरियल लिखा हुआ है कि इस इलाके में रहने से, इस प्रकार की लड़ाई लड़ने से आर्मी को कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं, हम दोनों पीछे चलते हैं, पीछे आराम से रहते हैं, वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है इस सुपर हाई एल्टीट्यूड के अंदर। और इतना ही नहीं, तो हमें यहाँ पे काफी ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है। हमारी जो एयर मेंटेनेंस है, हमारी जो सुपर हरक्यूलिस विमानें वगैरह जो है वो स्ट्रेटेजिक लिफ्ट के लिए पूरी तैयार है। और हमारी जो बाकी की जो एयर मेंटेनेंस है जो सिविल के अंदर भी काफी बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, वो भी अच्छी तरह से तैयार है। लेकिन चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके जो एयरपोर्ट्स जो लद्दाख में है वो ऑलमोस्ट 14-15,000 के ऊपर है। इसलिए वहां पे उनकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है ये 60% से ड्रॉप हो जाती है। तो यानी कि इस विंटर के अंदर चाइनीज आर्मी का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक शब्द सामने आया था कि जनरल विंटर्स डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी, यानी कि फ्रेंच आर्मी का पराभव विंटर की जो सीवियर कंडीशंस थी उसके कारण हुआ है। मुझे भरोसा है कि इसके दौरान चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बढ़ने वाली है, उनका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है और वो ऐसा सबक सीखेंगे कि इसके बाद वो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। हम लड़ाई में दो चीजें होती है, एक तो आपकी एनिमी की कैपेबिलिटीज और दूसरा इंटेंशन। आज जिन्होंने 50-60 हजार फौज इस लद्दाख में लाके रखी हुई है, क्या वो उसके साथ हमला करेंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज लॉजिस्टिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडियन आर्मी इस प्रकार का मिस एडवेंचर अगर चाइनीज आर्मी करती है तो उसके लिए तैयार है। और अगर कुछ वो पंगा लेते भी है तो उनका इतना नुकसान होगा कि इतना नुकसान इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो लॉजिस्टिकली, ऑपरेशनली इंडियन आर्मी लड़ाई के लिए ईस्ट लद्दाख में विंटर्स में फुल्ली रेडी है।